गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। आज की वीडियो का टाइटल है चलो कोटा। गाइस, एक टाइम ऐसा आया था जब इंडिया के हर पेरेंट्स का एक ही सपना हुआ करता था कि हमारा बच्चा है तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आज तो है ही क्रेज़, आज भी इसका क्रेज़ कम नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम था, ये टाइम में 2003 से लेके तो 2015 के बीच का, जब हर माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना हुआ करता था कि हमारा बच्चा कोटा जाए, भयंकर तैयारी करे, AI ट्रिपल ई, IIT एडवांस या फिर नीट में PMT हुआ करती थी उस टाइम, AIPMT में रैंक मार दे और उसके पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए और माँ बाप छाती ठोक के बोले कि देखो हमारा बेटा है, इसने रैंक मारी है। चाहे बेटे को कुछ पढ़ना आता हो चाहे नहीं आता हो, बेटा चाहे डफर हो चाहे पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो इतना प्रेशर ले पाए पढ़ाई का या नहीं ले पाए, पेरेंट्स को इस बात से कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था। पेरेंट्स को सिर्फ कि नहीं भाई, हमें कोटा भेजना ही है, तुम जाओ। तुम्हें नहीं मालूम, मतलब बच्चा खुद बोल रहा है कि नहीं भाई मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, नहीं, पेरेंट्स बोल रहे नहीं, हमें मालूम है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। जब बच्चा खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है पर माँ बाप ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं तुझे पता नहीं है तू कितना टैलेंटेड है, तो माँ बाप कई बार सुपर इम्पोज करके उसको कोटा भेज दिया करते थे। देखो, कोटा बहुत अच्छा शहर था, ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन कोटा की एक प्रॉब्लम भी थी। जो कोटा फैक्ट्री में दिखा है वो अच्छी बात है, लेकिन एक और प्रॉब्लम हुआ करती थी। कोटा में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते थे भाई। अब एक बच्चा जो देहात गांव में पढ़ा हुआ है, जिसकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है, बड़ी मुश्किल से उसकी तैयारी हुई है, ठीक है, जिसने सिर्फ पढ़ाई इसलिए करी 12th की कि उसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, उसका कंपटीशन एक ऐसे बच्चे से जो मुंबई से आया, दिल्ली से आया, पुणे से आया, बेंगलोर से आया, जहाँ ऑलरेडी 8th 9th में ही तैयारी PMT और नीट की शुरू कर दी जाती थी। अब सोचिए, अगर दो बच्चे एक बेंच पे ऐसे बैठे हुए हैं और दोनों के सामने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया गया, तो कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा? और वो एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा 14 से लेकर 18 साल के बीच का होता है। वो इतना फ्रेजाइल टाइम होता है कि मेंटली और हार्मोनली वो बहुत प्रेशर में होता है, उसे कुछ करके दिखाना भी होता है, उसके हार्मोन भी बढ़ रहे होते, तो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते वो भी वो दूसरों को नहीं बता सकता। सेक्सुअली वो मैच्योर हो रहा होता है, तो उसकी सेक्सुअल अर्ज भी पीक पे होती है, तो कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए। अब इस पे सबसे बड़ा जो आग में घी का काम करता था वो होता था कि एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ पढ़ाई। कोटा दूर से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो पढ़ाई का हद से ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था। रेगुलर क्लासेस और एकदम कंटिन्यूसली, आप अगर 2 दिन भी क्लास नहीं गए तो हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि हफ्ते भर आप अगर कवर भी करना चाहेंगे तो भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोटा का माहौल स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो बच्चे उस चीज़ के लिए बने हैं, देखो हर बच्चा इक्वल नहीं होता, हर बच्चे का अलग अलग टैलेंट होता है। हर बच्चा PMT IIT JEE की तैयारी के लिए नहीं बना हुआ होता है, हर बच्चे का अपना टैलेंट होता है। लेकिन अगर आप उसको ज़बरदस्ती पुश करोगे तो वो कोशिश तो करेगा बेचारा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो। और वैसे भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं वो अलग तरीके, ज़रूरी नहीं हर इंटेलिजेंट बच्चा कंपटीशन के लिए बना हो, क्योंकि कंपटीशन जो होते हैं उनका जो वे ऑफ एग्जामिनेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो बात करते हैं कोटा की। उस टाइम मेरी बात है, जब मैं कोटा गया था तब 2012 की बात है, ये 2012-13 में मैं जो है कोटा गया था। और उस टाइम मेरी ये थी कि आई वॉज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, बट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मैं पहली बार अपने ज़िले से बाहर निकल रहा था, तो मेरे लिए कोटा बिल्कुल नया शहर था। तो जब मैं शुरू में वहाँ पे गया तो मैंने देखा, मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा, क्योंकि पूरा खाली खाली सा पड़ा हुआ था। गर्मी में मैं पहले चला गया था इसलिए। और मैंने अपना एक रूम लिया, उस रूम में इतनी तेज़ गर्मी हुआ करती थी, मैं क्या बताऊँ। उसमें फिर कूलर लगवा लिया अंकल से बोल के मैंने। और 7 दिन थे अभी मेरे जो है क्या बोलते क्लासेस शुरू होने के, तो मैंने सोचा कि 7 दिन में मैं थोड़ा घूम लेता हूँ। तो मैं घूमने गया, लेकिन मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों। हम जो MP वाले लोग होते हैं वो होम सिक होते हैं सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश के लोग। और ऊपर से मालवा प्रांत के लोग तो इतने ज़्यादा होम सिक होते हैं कि उनका एक ही मकसद होता है कि चाहे नौकरी 5,000 की लग जाए पर घर के आसपास रख जाए, मुझे उसी माहौल में रहना, मैं वहीं रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। अब ऐसे में आप किसी को कोटा भेज देते हो, अब आदमी फिर कोटा में सोचता है यार कोई मेरा यार दोस्त मिल जाए, या मेरे बहुत सारे दोस्त, कोई भी मेरा पहचान वाला मिल जाए। तो हम 3-4 दोस्त जो है कोटा में एक साथ गए थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटस सबके अलग अलग थे, इसलिए हम अलग अलग रहते थे। जैसे मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मैंने बहुत दूर, जो मेरा सेंटर था कोचिंग का, LN का था, ठीक है, सबल करके मेरी बिल्डिंग थी, उसमें मेरा क्लासेस सेंटर था। तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर मैंने जो है वो अपना रूम लिया था। और हमारे सामने उस टाइम 2 ऑप्शन थे, देखो, क्लासेस अटेंड करने के, कि एक काम करो आप, या तो आप सुबह की बैच ले लो, आप 8 से जो 1 बजे तक की क्लासेस होती है स्टार्टिंग में वो ले लो, ठीक है, या फिर आप 2 बजे से शाम को 8 बजे तक जो क्लासेस होती है वो अटेंड कर लो, ठीक है। 2 चॉइसेस हैं, आप जो लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है, रैंडमली भी मिल सकती हो और आप चेंज भी करा सकते हो। अब भाई हमारे जो 3 दोस्त और थे मेरे को मिला के, ठीक है, उनमें से 2 थे वो बहुत बड़े लोंडियाबाज थे,
उनको लड़कियों से बहुत ज़्यादा ही प्रेम था। वो उस टाइम होता भी क्योंकि एज भी वैसी होती, ऐसा नहीं कि हमें नहीं था, लेकिन इतना हमें मालूम था भाई यहाँ है तो कुछ तो करना है, क्योंकि उनके पास पैसा था उनके माँ बाप के पास और हमारे पास बिल्कुल नहीं था। और ये सबसे बड़ा फोर्स होता है माँ बाप का इम्पोज करने का कि भाई देख अगर तूने पढ़ाई नहीं करी तो कुछ नहीं बन पाया, तो ये समझ लेना कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ना खेती है, ना घर है, ना बाहर है, कुछ नहीं है, तुझे भीख मांगनी पड़ जाएगी, ये तेरी हालत हो जाएगी, तो तू अपना देख ले, पढ़ा रहा है पढ़ लो और कुछ बन जाओ भी। तो हमारे ऊपर तो तलवार लटकी हुई थी। बाकी जो 3 थे वो एक अच्छी रिच फैमिली से थे, किसी का अच्छा खासा बिजनेस है, किसी की शॉप है। तो अब मैंने कि चलो भाई तुम तो दूसरी जगह रहते हो, तो 3 में से 2 लोगों ने सुबह क्लासेस ज्वाइन करने की जो ठान ली कि हम तो रहेंगे यार, कम से कम लड़कियां दिखती रहेंगी और सुबह सुबह क्लासेस कर लेंगे, मूड फ्रेश रहेगा और दिन में हमें पढ़ने को टाइम मिल जाएगा, आराम से सोएंगे और सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक भी हो जाए करेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी। उनके अपने अपने रीज़न थे, पर सबसे बड़ा फोर्स था कि भाई लड़कियों के साथ कोहेड बैचेस मिल जाएंगे। अब हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम अगर सुबह की क्लास ले ली तो भाई साहब पहली तो आधी क्लास तो हमारी वैसे छूट जानी, क्योंकि सुबह हम उठ नहीं पाएंगे पहला। और जो मेरा सबसे बड़ा डर था उस टाइम, मुझे पता नहीं था लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या हो, तो हमने जो है शाम की क्लासेस ज्वाइन कर ली और हमें था कि अगर देखो अगर हम लड़कियों के साथ पढ़े तो सीधी बात है नैन मटक्का होना ही है और वो होगा, ठीक है। और सीधी सी बात है हम किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे और पड़ गए तो हो गई तैयारी, क्योंकि यहाँ 4 दिन 7 दिन, अगर आपने 10 दिन कोटा में तैयारी जो है मिस कर दी है, 10 दिन के लिए आप आउट ऑफ फोकस हो गए या आउट ऑफ फॉर्म हो गए पढ़ाई में, या आपने 5-7 दिन की भी कोचिंग मिस कर दी, तो आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन ही हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी पढ़ाया जाता था। आप कवर कर सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हमने जो है, मैं और मेरा दोस्त था एक, ठीक है, रवि नाम का, उसने हमने और दोनों ने मिलकर 2 बजे की ब्रांच जो होती है, 2 बजे की जो बैच होती है, हमने ज्वाइन कर ली। तो भैया हमने ज्वाइन करी। हम आराम से 9 बजे के आसपास उठते थे, 9 बजे उठ के और बढ़िया थोड़ा सा जो कुछ दिन के कार्य मतलब जैसे नहा धो लिया, फ्रेश फ्रेश हो लिया, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग जो दूसरे दिन पढ़ाया है पहले दिन उसका हम रिवीजन कर लेते थे। 12 से 1 बजे तक जो भी प्रिपरेशन करनी जाने की जानी, पेन लीड सब तैयार करना, मंदिर जाना, मंदिर चले जाओ, सारी निपटा के 1 बजे मैं कोचिंग के लिए निकलता था। जैसे मैं कोचिंग जा रहा हूँ बीच में पड़ेगा मेरा खाने का सेंटर, मैंने खाना खाया, जल्दी जाके खा लेता था, लाइक मैं 1:15 बजे के आसपास खाना खा लूँगा और 2 बजे से क्लासेस शुरू होती थी, तो 1:30 बजे जाके मैं फर्स्ट रो में जाके बैठ जाता था, क्योंकि एक बात मुझे पता थी, बैक बेंचर्स आर ऑलवेज बैक बेंचर्स, तो मैं पीछे नहीं बैठ सकता, वो रिस्क नहीं ले सकता यहाँ, बिकॉज बात करियर की है और मुझे पढ़ना है। माँ बाप का भी प्रेशर हुआ करता था, सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा हुआ करते थे कि बागबान का अगर कोई गाना चला दे, भाई साहब बागबान का गाना सुन सुन के हम लोग इतना रोए थे कि यार हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। और उस टाइम मेरे पास एक नोकिया का 2690 एक मोबाइल हुआ करता था, बस वो उसमें कुछ वीडियोस थी और ऑडियोस थी, उनको सुन के हम लोग मोटिवेट हुआ करते थे और पढ़ाई किया करते थे भयंकर तरीके से, भयंकर। अब भैया 1 महीना हुआ, पहले हमारे टेस्ट हुआ, पहले टेस्ट में हमारे 1300 बच्चे हमारी बैच में थे टोटल, तो 1300 बैच में मेरा नंबर आया था 840 या 842। तो मैं समझ गया था कि भाई साहब हमारी हालत सच में बहुत ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हम छोटी जगह से आए थे, तो हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी और हमने मेहनत शुरू करी। मैंने पूरी जी जान लगा दी, पूरी पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब मेरी हालत ये हो गई थी कि 2 बजे की जो कोचिंग है, 2 बजे से मैं 8 बजे तक कोचिंग ज्वाइन करूँगा, 7 बजे तक, 7 बजे मैं निकलूँगा, 7:30 बजे खाना खा के घर पहुँच जाऊँगा, थोड़ा बहुत वॉक करूँगा, 9 बजे से लेकर रात में सुबह 3 बजे तक पढ़ाई करूँगा, 3 बजे मैं सोऊंगा, फिर सुबह 10 बजे उठूँगा, 10 से 12 मैं जो है अपना रिवीजन कर लूँगा, फ्रेशन अप सारी चीज़ हो जाऊँगा, 12 बजे से 1 बजे तक सारी प्रिपरेशन करके 1 बजे फिर पहुँच जाऊँगा। दिस वॉज माई शेड्यूल एंड वेरी टाइट शेड्यूल, और मैं पूरी कोशिश करता था इसको मिस ना करूँ। मैंने पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत करी और मेरी 148वीं रैंक आई पहली बार, और मैं खुश हो गया कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ। मुझे पूरे 21 दिन बाद टेस्ट हुआ था और मेरे को इतना सुकून फील हुआ कि नहीं मैंने अच्छी तैयारी करी है और मज़ा आ गया मतलब। अब भैया हमारा तो ये बढ़िया चल रहा था कोचिंग वोचिंग। 3 महीने बाद वो जो हमारे 2 दोस्त थे जो लड़कीबाजी के चक्कर में दूसरी सुबह बेच में जो थे, भैया उनको देखें, ठीक है, तो उनमें से एक तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहता था। वहाँ पे कोटा में क्या पंच कार्ड हुआ करता था, आपको अटेंडेंस के लिए पंच करना पड़ेगा और वो अटेंडेंस रोज आपके पेरेंट्स के पास जाएगी। अगर आपने एक दिन भी पंच नहीं करा तो माँ बाप सीधा फ़ोन लगाएंगे एलन में, एलन वाले बोलेंगे हाँ भाई साहब आज ये नहीं आए, आपकी फ़ोन पर ही पिटाई शुरू हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी। तो उसने क्या करा, जो हमारा दोस्त जो लड़की घुमाता था उसने अपना कार्ड किसी और को दे दिया, अच्छे घर से थे, 20 रुपये दे दिए करता था उसको रोज। ये भाई साहब रोज बाहर घूम रहे हैं, कभी मॉल में जा रहे हैं, कभी चंबल गार्डन में जा रहे हैं, कभी गर्लफ्रेंड को लेकर वीडियो गेम खेलने जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम वीडियो गेम पार्लर का बहुत भयंकर क्रेज़ हुआ करता था। वीडियो गेम जो होते थे घर में नहीं हुआ करते थे, उनकी अलग दुकानें हुआ करती थी। ये भाई दिन दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता था यार। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी सुबह की बैच वालों के साथ कि मान लो ये 7 बजे
निकले, 8 बजे क्लास ज्वाइन करी, 2 बजे वापस आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद तो इतनी तेज़ नींद आती थी जिनमें कि आपको सोना ही है। आप 2 ढाई घंटे सो लिए, अब 2 घंटे सोए तो 5 बज गई, 5 बज गई तो ये घूमने निकल गए 7 बजे तक, 7 बज गई अब, ठीक है। अब ये 7 बजे वापस आए, ठीक है। अब 7 बजे वापस आए, गटर मस्ती करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, 8 बज जाएगी, ठीक है। मान लो सब करके 9 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है। किसी भी हालत में इनको 11 बजे फिर सोना है। वो इसलिए सोना है कि अगर 11 बजे नहीं सोए तो सुबह 6 बजे उठ नहीं पाएंगे, और सुबह 6 बजे नहीं उठे तो इनका तो मामला खराब हो जाएगा, क्लास ही नहीं जा पाएंगे। तो ये उस जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें ऐसा फंस गए कि ये उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। उन 2 बंदों ने तो गिव अप ही कर दिया कि भाई हम तो इस साल एंजॉय कर लेते हैं, अगले साल घर चले जाएंगे, हमें पढ़ाई करनी ही नहीं है, अब हम एंजॉय कर लेते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग जो थे, जो 2 दोस्त हम लोग थे जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे, हमने पूरी जी जान लगा दी, हम तैयारी में लगे हुए थे। बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था उस एज में, क्योंकि आपको मतलब आप यंग हैं एकदम, बिल्कुल आप फ्रेजाइल्ड हैं, आप कहीं भी किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं, कोई भी लड़की आपको मिल सकती है, और भी बहुत सारे आप एडिक्शन में कर सकते हैं, आप किसी भी, अब कोटा में क्राइम की भी कोई कमी नहीं थी, आप किसी भी क्रिमिनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कोटा की एक थ्योरी जो काम करती थी वो थी कि या तो 2 चीज़ें होंगी कोटा में जाके, एक, या तो आपका बच्चा सिलेक्ट होके आएगा, और अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, तो या तो आप बंदूक बेचने लगोगे, सीधी बात। क्योंकि उस टाइम कोटा का माहौल बहुत ख़राब हुआ करता था, वहाँ पे दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे थे उनने तो ड्रग्स का, हथियारों का, बहुत सारी चीज़ों का जो है धंधा शुरू कर रखा था। आप बोलो आपको गांजा चाहिए, आपको चरस चाहिए, क्या चीज़, सब मिल जाएगा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बच के हम लोगों ने तैयारी करी। पूरा साल तैयारी करने के बाद, मतलब आधे साल तैयारी करने के बाद, जब मेरा हौसला टूटने लगा, मुझे लगा कि नहीं हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ना आई वॉज वेरी डिप्रेस टाइप, और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। देन आई गॉट अ टीचर। वो टीचर बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उनने मुझसे सिर्फ एक बात बोली, वन एडवाइस ऑफ दैट टीचर हैज़ चेंज माई लाइफ। उन्होंने बोली बेटा आखिरी तक टिकना, बस मैं तुझसे बोल रहा हूँ, तेरा मन नहीं लगे तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो लिखते जाना, मत पढ़ना, लेकिन लिखना ज़रूर, रोज के नोट्स बनाना, और छोड़ देना, मतलब कि अब सब भगवान पे छोड़ देना, और तू लिखते जाना, बस ये क्लासेस में समझ करना, ठीक है। और बस लगे रहना, बस छोड़ के भागना मत आखिरी तक। और उनकी ये बात सही साबित हुई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1300 बच्चे ने बैच में एडमिशन लिया था। जब आखिरी मार्च आया था, जब आखिरी एग्ज़ाम होने वाली थी कोटा की, आखिरी जो हमारे टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले थे, जब हमारी बैच में सिर्फ 238 या 240 बच्चे बचे थे, सारे बच्चे भाग गए थे। फिर उस टीचर ने मुझसे बोला था कि बेटा ये असली कॉम्पिटिशन है, बाकी सब भाग गए, तो पूरी शिद्दत से तैयारी कर। और हमने पूरी शिद्दत से तैयारी करी, और फिर मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप बने रहो। अगर आप बने रहते हैं, आप धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आप कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएंगे। और इसके अलावा कोटा का जो सबसे बेकार साइड होता है वो ये था कि सुसाइड, बहुत भयंकर सुसाइड हुआ करती है यार कोटा में, बहुत बच्चे मरते हैं कोटा में। कोई फिनाइल खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। लोगों को बहुत चकाचौंध भरी चीज़ें दिखाई देती है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, लेकिन इसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चे मरते हैं। इवन प्रिपरेशन करने के बाद, डॉक्टर बन जाने के बाद और आईआईटी इंजीनियर बनने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें जब ये समझ में आता कि नहीं, ये तो हमारे माँ बाप ने हम पे थोप दिया, हम ये बनना नहीं चाहते थे। उस टाइम ये बहुत खतरनाक सीन हुआ करता था, और सुसाइड भी अपने पीक पे चला करती थी। और बस क्या बताएं, बस मतलब होता था कि बस यहाँ से कैसे निकाल लो यार, बस ये साल निकल जाए, बस हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, कैसी फीलिंग हुआ करती थी, क्योंकि इतना डिप्रेस्ड माहौल हुआ करता था। हर तरफ बच्चे बच्चे, हर तरफ पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं, ज़िंदगी झंड हो चुकी थी। अगर आप एंटरटेनमेंट के बारे में सोचने भी लगते हो तो इतना प्रेशर होता था, और ऊपर से अगर आपने 2-4 से बागबान के गाने सुन लिए तो आप तो और परेशान हो जाओगे। सो दैट वॉज द ऑल स्टोरी बिहाइंड द कोटा। और मेरा ये मानना है कि आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज़ तो फेस करना ही पड़ता है जहाँ से आपको कुछ बनने को मिल जाए। बस मेरा इतना था कि यार अगर कोई बच्चा अगर इतना काबिल नहीं है जो तैयारी कर पाए, उसको भेजना गलत है, वो तो गुनाह हो गया, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन और इतना परेशान हो जाता था। मेरा एक साथी था, उसने ही आत्महत्या कर ली थी वहाँ पे, एंड वीवर उसके चक्कर में 7 दिन तक हम पढ़ तक नहीं पाए थे ठीक से। मेरी भी इच्छा होती घर चला जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया। ये बात फैक्ट है कि हर 4 में से 3 बच्चा एक ना एक बार सुसाइड करने की जरूर कोशिश करता है कोटा में, ये फिक्स्ड है, ये सही बता रहा हूँ। वो तो या तो उसके दोस्त बचा लेते हैं, या माहौल बचा लेते हैं, या बेचारा खुद अपनी समझदारी से बच जाए तो ठीक है। एक बच्चा जो अभी बड़ा हुआ है, 14 साल का बच्चा, जिसको होश ना हवा से कुछ, वो इतनी बड़ी जंग लड़ने चला गया है मेंटली। अगर आप किसी से फिजिकली लड़ाओगे ना तो उसका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, लेकिन जब आदमी मेंटल लड़ाई लड़ता है ना भाई, तो उसके दिमाग पे इतना बुरा असर होता है, वो इंप्रेशन ज़िंदगी भर नहीं जाते, वो टैग ज़िंदगी भर नहीं निकलता है। तो हमने तैयारी करी, और उसके बाद थैंक गॉड मैं मेडिकल के लिए तो एलिजिबल था, काउंसलिंग के लिए मैं आगे बढ़ा, बट कुछ कारणवश मुझसे काउंसलिंग में गलती हो गई, तो मैं एमबीबीएस नहीं ले पाया। बट आई वाज हैविंग अ चॉइस ऑफ बीएमएस, बीएचएमएस एंड वेटनरी। सो भगवान की इच्छा थी, वो तो मालिक की, कि मुझे उन्हें वेटनरी ही कराना था। वो सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मैं डॉक्टर बन गया, एंड अब थोड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। और बट ये कि
कोटा गोइंग कोटा वॉज नॉट दैट मच ईजी और इट वॉज रियली रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस चीज़ को सर्वाइव करके बाहर निकलें। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, और सच बात बताऊँ, जैसे आप सिलेक्ट भी हो तो 2-4 महीने आपका वो क्रेज़ रहता है, 2-4 महीने आपको अंदर से खुशी होती है, बाद में ज़िंदगी सेम जैसी पहले वैसे हो जाती है। हो सकता है और परेशान हो जाए, क्योंकि आईआईटी में जाके पढ़ाई करना, प्लेसमेंट उठाना, प्लेसमेंट के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप घर बैठे रहो आपको पैसा मिलता रहेगा, आपको डबल मेहनत करनी रहेगी। कंपनी अगर आपको पैसा देगी तो आपसे काम करवाइए। अगर आप डॉक्टर भी बनते हो तो आपको 24-24 घंटे काम करना पड़ सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट मिथ। हाँ, ये है कि एक रिस्पेक्टफुल जॉब आपको मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आप बहुत ऐसा नहीं कि आप राजा बन जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। वो माँ बाप सिर्फ बढ़ा चलाने के लिए बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन एक एक अलग ज़िंदगी, अलग अलग ग्रह बोल सकते थे उस टाइम कोटा को, क्योंकि एक बार उसमें आप घुसे तो ये समझ लीजिए कि आपको एलियन बनना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपका माहौल बहुत ख़राब हो जाएगा। और मेंटली अगर आप फिट नहीं थे या फिर आप थोड़े भी परेशान या डिप्रेस थे, तो या तो आप रफ एंड टफ हो जाओ कि भाई अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तेसी कराओ, भाड़ा में जाओ, सब मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इंजॉय करूँगा और घर जाऊँगा। या तो ऐसे हो जाओ, या फिर अच्छे से तैयारी कर लो। बीच वाले बच्चे या तो डिप्रेस होकर सुसाइड कर लिया करते थे, ठीक है, या वो परमानेंटली कई तो डिप्रेशन में ही चले गए थे। So it's not easy to push your children in such suitcase to learn things। और लाइफ इतनी अच्छी है और इतनी ग्लोरियस है कि आप बहुत सारा, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए। तो अब तो कोटा का क्रेज़ थोड़ा कम हो गया, वरना उस टाइम तो माहौल खराब था। गाइज, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हुई कोटा वाली, और पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच गाइज। तो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग बनाते हैं। आज की में ज़्यादा कॉमेडी नहीं थी, लेकिन दिस वॉज वेरी सीरियस, और कोटा का सच में ऐसा माहौल हुआ करता था उस टाइम। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खटिया क्रॉनिकल्स।